हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोड विद कोडर्स। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर रिमशा कासिम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फंक्शंस इन सी सी प्लस प्लस। हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम फंक्शंस को क्यों यूज करते हैं, कोड के थ्रू फंक्शंस के सिंटैक्स को समझेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। इमेजिन करें हमें अपने प्रोग्राम में दो नंबर्स को ऐड करना है। अब वो दो नंबर्स को ऐड करने की जो लॉजिक है वो हमें मल्टीपल जगह पर चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर हम फंक्शंस का इस्तेमाल ना करें तो हमें वो लाइंस ऑफ कोड मल्टीपल टाइम लिखना पड़ेंगे एडिशन के। जैसे हमारे पास दो नंबर्स को ऐड करना है, एक हमारे पास num1 है जिसके पास वैल्यू 5 है, num2 है जिसके पास 10 है। हमने दो नंबर्स को ऐड किया और रिजल्ट 1 में वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर कर लिया। फिर हमें अपने प्रोग्राम में दोबारा ज़रूरत हुई कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, 15 और 20। हमने ये लाइन ऑफ कोड दोबारा लिखा। अब हमें एक और जगह पे ज़रूरत है। अब मल्टीपल टाइम जितनी हमारे कोड के अंदर जब जब हमें ज़रूरत होगी दो नंबर्स को ऐड करने की, हम ये लाइन ऑफ कोड दोबारा लिखेंगे और एडिशन परफॉर्म करेंगे। अब इसका ड्रॉबैक ये है कि एक तो इससे हमारा कोड लेंथी होगा, दूसरे अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है तो एरर के चांसेस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर आता है फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। अब फंक्शन क्या है? फंक्शंस हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं दैट मेक प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूज। एक हमारे पास बिग प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास एडिशन की प्रॉब्लम। अब हमने एक कैलकुलेटर बनाना है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब हर ऑपरेशन के लिए हमने एक नाम स्पेसिफाई कर दिया कि एडिशन के लिए तो एडिशन का फंक्शन बना लो, सब्ट्रैक्शन के लिए सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बना लो, डिवीजन के लिए डिवीजन का बना लो। अब यूजर जो भी वैल्यू उसे देगा उसके पास एक फंक्शन है, एक लॉजिक है। उस लॉजिक में वो पैरामीटर पास करेगा और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो यूजर ने परफॉर्म करनी है वो एक्शन परफॉर्म करके रिजल्ट शो करवा देगा। तो फंक्शंस हमारे पास वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो डिजाइन किए हैं हमने टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। फंक्शन हेल्प ऑर्गेनाइज कोड, मेक इट रीयूजेबल एंड इम्प्रूव रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब फंक्शंस का सिंटैक्स कैसा है? फंक्शंस के सिंटैक्स में हमारे पास मेजर जो चीज है ना, तीन चीजें। एक हमारे पास है, अगर हम उसकी डिक्लेरेशन की बात करें तो हमने रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करनी है कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी। फंक्शन का नेम हमें बताना है कि फंक्शन का नेम क्या होगा। जैसे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं तो वेरिएबल को नाम असाइन करते हैं कि ये एक्स, वाई, जी या जो भी वेरिएबल ने काम करना है उस हिसाब से उसका नाम। ऐसे ही हम फंक्शन को नाम असाइन करते हैं कि इसका ये नाम है। अगर एडिशन परफॉर्म करनी है तो हमने कहा फंक्शन का जो नाम है वो उसका ऐड या एडिशन के नाम से हमने एक फंक्शन रखा। उसको पैरामीटर पास करना है, जैसे अगर हमने दो नंबर्स को ऐड किया, ऐड करने के लिए हमें दो नंबर चाहिए तो हमने कहा इसमें ये दो पैरामीटर लेगा। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, और जो उनकी टाइप है, डाटा टाइप, वो इंटीजर टाइप के होंगे। उन दोनों को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। सिंपल ये है फंक्शन का सिंटैक्स। हमने कहा फंक्शन की जो टाइप है वो इंटीजर टाइप का फंक्शन है, एडिशन परफॉर्म करेगा इसलिए हमने इसका नाम ऐड रख लिया। आप इसको एडिशन भी कह सकते हो, ए भी कह सकते हो, जो आपका दिल करे आप इसको उस नाम से बुला सकते हो। पैरामीटर पास किए, दो पैरामीटर्स हैं ए और बी, हमने अपने फंक्शन को पास किए। हमने कहा ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी के अंदर हमने कहा ये फंक्शन दो नंबर्स को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा। हमारे पास फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है फंक्शन के अंदर, जो स्पेसिफाई करती है टाइप ऑफ वैल्यू द फंक्शन रिटर्न, के फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन का नेम एंड आइडेंटिफायर टू कॉल द फंक्शन, पैरामीटर्स इनपुट टू द फंक्शन, जो हम इनपुट देते हैं वो फंक्शन के पास आएंगे पैरामीटर के फॉर्म में। फंक्शन की बॉडी होती है वो कोड ब्लॉक दैट परफॉर्म द फंक्शंस टास्क, जो उस फंक्शन के अंदर जो टास्क है, यानी हमने एडिशन का एक फंक्शन बनाया तो वो दो नंबर्स को ऐड करेगा, तो जो उसकी टास्क है वो हमने स्पेसिफाई करना है फंक्शन की बॉडी के अंदर।
अब फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। एक है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शन है एक हमारे पास, और है क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वो वाले फंक्शंस होते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही डिफाइन होते हैं। जैसे प्रिंट एफ की लॉजिक, अगर हम सी या सी प्लस प्लस की बात करें, तो प्रिंट एफ और स्कैन एफ की जो लॉजिक है वो हम खुद नहीं लिखते, बल्कि वो पहले से ही उनकी लाइब्रेरीज में मौजूद होती हैं। हम सिर्फ प्रिंट एफ उसके नाम से उसको कॉल करते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो यूजर खुद, जो प्रोग्रामर होता है या यूजर है, वो खुद क्रिएट करेगा। जैसे हमें ऊपर जरूरत थी दो नंबर्स को ऐड करने की, तो हमने दो नंबर्स को ऐड करने के लिए जो फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने कहा दो नंबर्स के एडिशन के लिए फंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, दो नंबर्स लेगा एज एन पैरामीटर और उनको ऐड करवाएगा। ये है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो यूजर अपनी नीड के मुताबिक, जो उसे जरूरत होती है उसके मुताबिक वो फंक्शन क्रिएट कर लेता है। अब फंक्शन में दो चीजें, एक फंक्शन है डिक्लेरेशन और दूसरी फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, हमने कहा कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम बताते हैं कंपाइलर को कि फंक्शन की डाटा टाइप क्या होगी, फंक्शन का नेम क्या है, और फंक्शन पैरामीटर कौन कौन से लेगा। जैसे हमने कहा जो इंटीजर ऐड, इंटीजर उसकी डाटा टाइप है, ऐड उसका नाम है कि वो एडिशन परफॉर्म कर रहा है, और जो वो पैरामीटर्स ले रहा है ना, उन पैरामीटर्स, वो पैरामीटर क्या क्या होंगे, कितने पैरामीटर्स होंगे। हमने कहा इंटीजर टाइप के वो दो पैरामीटर्स लेगा। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसमें हम कंपाइलर को ये चीज बताते हैं कि फंक्शन का नाम, फंक्शन की रिटर्न टाइप और फंक्शन के पैरामीटर्स। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जो एक्चुअल उसका बॉडी पार्ट है ना, वो फंक्शन की डेफिनेशन है कि वो एडिशन परफॉर्म करेगा, दो नंबर्स को ऐड करके रिटर्न करेगा। ये फंक्शन की बॉडी है कि फंक्शन असल में फंक्शन हमने बता दिया कि फंक्शन ऐड का फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स लेगा और उसकी रिटर्न टाइप इंट है। लेकिन असल में उसके अंदर लॉजिक क्या है, वो क्या काम करेगा, वो दो दो नंबर्स लेगा ए और बी, उनको ऐड करके रिटर्न करवा देगा। ये है फंक्शन की डेफिनेशन, contain the actual body of the function। अब जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है ना, उसको हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं और फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज के नाम है, फंक्शन सिग्नेचर कह दो, प्रोटोटाइप कह दो, या फंक्शन डिक्लेरेशन कह दो। फंक्शन को कॉल भी करना है हमने, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन की डेफिनेशन बता दी। अब कॉलिंग का जो फंक्शन है ना, हमने कहा कि हमने फंक्शन डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद उसको फंक्शन को कॉल भी करना है। अपने मेन कोड के अंदर जो मेन ब्लॉक होगा हमारा, जहां से एग्जीक्यूशन हमारी स्टार्ट होगी, वहां पर हम उसको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है हमें। अगर हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, एडिशन का फंक्शन बना दिया, और अगर हमने उसको कॉल नहीं किया, तो वो फंक्शन हमारी मेमोरी में जगह नहीं लेगा और ना ही वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद और उसको डिफाइन करने के बाद हमें उसे कॉल करना पड़ता है। जहां हमें अपने कोड में जरूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको पैरामीटर पास करते हैं और वो एक्शन परफॉर्म करता है। इस केस में हमने कहा ये हमारा एक फंक्शन है जो ऐड, जो हमने पहले एक ऐड का फंक्शन बनाया है, वो क्या ले रहा है, वो दो पैरामीटर ले रहा है। पहली जो वैल्यू है वो 5 है, दूसरी वैल्यू 3 है। ये दोनों वैल्यूज जाएंगी फंक्शन के पास, फंक्शन एडिशन परफॉर्म करेगा और वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो वॉइड के, हमने प्रीवियस पढ़ा के हमारी जो फंक्शन की डाटा टाइप थी वो इंटीजर है। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी फंक्शन की डाटा टाइप थी वो इंटीजर टाइप का फंक्शन था। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब है खाली, ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर। तो हमारे पास एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड है। हमने कहा कि हमारे पास लाइब्रेरी stdio.h, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो हमने इंपोर्ट की। अब हमने दो तरह के फंक्शन देखे थे, एक था यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक थे जो लाइब्रेरी में ऑलरेडी मेंशन है, जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन। हमने कहा इस वाली लाइब्रेरी में से
प्रिंट एफ का फंक्शन लो और उस फंक्शन को जो भी पास करना है वो पैरामीटर पास कर दो। ये फंक्शन हमने नहीं बनाया बल्कि ये पहले से ही डिफाइन था फंक्शन। हमने जो फंक्शन बनाया वो फंक्शन है ये वाला ऐड का फंक्शन। हमने कहा इस लाइन पे फंक्शन को डिक्लेयर करो, फंक्शन की डाटा टाइप बताओ, फंक्शन का नेम और फंक्शन पैरामीटर कौन कौन से लेगा। हमने फंक्शन डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास हमने कहा हमारी जो एग्जीक्यूशन होती है कोड की वो स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से। हमने कहा मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। मेन फंक्शन के बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे फंक्शन कॉल की। हमने कहा ऐड नाम का फंक्शन है, उसको जो पैरामीटर पास करो वो 5 और 3 पास करो। अब यहाँ से ये शिफ्ट होगा फंक्शन के पास। फंक्शन को पैरामीटर देगा 5 और 3। 5 ए के पास गया और 3 जाएगा बी के पास। फंक्शन कॉल हुई। फंक्शन कॉल होने के बाद हमने पैरामीटर्स पास कर दिए 5 और 3। अब ये इस 5 को और इस 3 को ऐड करेगा और रिटर्न कर देगा जो भी इनका एडिशन है। 5 + 3 8। अब ये रिटर्न करेगा 8। यहाँ से ये 8 रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को जो हमारे पास स्टोर हो जाएगा रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब ये 8 को यहाँ पर ये प्रिंट करवा देगा रिटर्न 0। हमारी एग्जीक्यूशन एग्जिट हो गई, प्रोग्राम खत्म। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया। कंपाइलर को हमने पहले ही बता दिया कि भाई ऐड नाम का एक फंक्शन होगा। ये बेसिकली कंपाइलर के साथ एक प्रॉमिस है कि हमने बता दिया कि हम ऐड नाम का फंक्शन अपने कोड में कहीं पर यूज करेंगे, लेकिन आप याद रख लो कि ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप ये है और वो इतने पैरामीटर्स लेगा। ये ले लिया। उसके बाद जब हमें जरूरत होगी ऐड फंक्शन की हम उसको कॉल करेंगे और अपने जहां पर हमने डेफिनेशन अपने डिफाइन किया हुआ फंक्शन को वो वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक है लोकल वेरिएबल, दूसरा ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जिनका स्कोप उनके अपने फंक्शन के अंदर तक ही होता है। अगर हमने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अब उस वेरिएबल का स्कोप उसके अपने फंक्शन तक होगा। एडिशन वाले जो फंक्शन है उसके जो वेरिएबल है उनको सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उनका स्कोप उनके अपने फंक्शन के अंदर ही होगा। अगर हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हम चाहते हैं कि थ्रू आउट द कोड हमें उसकी ज़रूरत है, हम उसे कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें उस वेरिएबल को, तो हम उसको ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं। हम अपने कोड के शुरू में लाइब्रेरीज के नीचे उसको डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास ये सी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू को हम अपने कोड में जहां भी इस्तेमाल करना चाहें, फंक्शन के अंदर चाहे फंक्शन के बाहर, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? रिटेन देयर वैल्यूज बिटवीन फंक्शन कॉल्ड। एक फंक्शन जब फंक्शन हमने कॉल किया तो फंक्शन कॉल के दरमियान वैल्यूज को रिटेन रखता है स्टैटिक वेरिएबल। उसके लिए हमें एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। हम वो स्टैटिक कीवर्ड लिखने के बाद वेरिएबल का नेम और आगे उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि हम जो अपना फंक्शन और वेरिएबल का नाम रखते हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। हाँ, जैसे हमने एडिशन परफॉर्म की तो अपने फंक्शन का नाम ऐड रख दिया। अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होगी तो हम सब्ट्रैक्ट रख देंगे। ऐसे नेम रखें जिनसे पता हो कि उसकी फंक्शनैलिटी डिफाइन हो। 2 नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड उसका नाम रख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट, अगर स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर। जो फंक्शन हमारा जो भी हमारा काम हमारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी टास्क वो परफॉर्म कर रहा है, नाम उसके मुताबिक ही रखना चाहिए। कीप फंक्शन शॉर्ट एंड फोकस ऑन अ सिंगल टास्क। हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो फंक्शन होना वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे जिसके लिए वो बना है। एडिशन के लिए अब एक फंक्शन है जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट और डिवीजन सारा कुछ हो रहा है, ऐसा ना हो, बल्कि एडिशन के लिए अलग फंक्शन हो, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग और डिवीजन के लिए अलग फंक्शन होना चाहिए। हर फंक्शन एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे जो और उसी की लॉजिक उसके अंदर मेंशन हो। अपना कोड लिखते वक्त कमेंट्स का यूज करें और वो रीडेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे है।
अगर आप 2-3 महीने बाद भी अपने कोड के ऊपर वापस आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो कमेंट्स हेल्पफुल होते हैं ये बताने के लिए कि कोड का फ्लो क्या है, उसमें कौन सा काम कैसे हो रहा है और किस चीज का क्या पर्पज है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून।